बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है जी वो है जी लेक्चर नंबर 9 स्टैट 301 का। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स वो हैं जी जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और उसके बाद जो है वो अरिथमेटिक मीन को आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। तो हम जो है वो इन तीनों जो मीन की टाइप्स हैं इनमें हम जो है वो रिलेशन भी देखेंगे, जैसे हमने एम्पेरिकल रिलेशन देखा था मीन मीडियन मोड में। उसके बाद जो है वो सम अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो क्वार्टाइल्स हमने पढ़ा था, तो हम उनसे रिलेटेड भी जो है ना वो नेक्स्ट कुछ फार्मूलाज देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो जियोमेट्रिक मीन है हमारा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो मीन होता है ना, इसको फाइंड करने का जो मेथड है ना वो तकरीबन सबका सेम होता है, जैसे अरिथमेटिक मीन का होता है। आपने सारी वैल्यूज को प्लस करना होता है और जितनी उनकी वैल्यूज होती हैं ना उस पर डिवाइड करना होता है। तो थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस आंसर मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, जियोमेट्रिक मीन है, मैं इसमें ज़्यादा जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करूँगी स्टूडेंट्स का। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना पेपर से रिलेटेड वही मैं आपको जो है वो समझा देती हूँ। स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, जियोमेट्रिक मीन का ना इसने ये फार्मूला जो है, ये जो सारी डिटेल लिखी हुई है ना, इससे ये जो फार्मूला है ना ये इसने जो है वो ये सारी जो है डिटेल दे के ये फार्मूला जो है वो जियोमेट्रिक मीन का कैसे बना है वो बताया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करते हो कि जो जियोमेट्रिक मीन है उसको जी से शो किया जाता है, x1 x2 एंड सो ऑन। ये आपकी वैल्यूज होती हैं। ये अब भाई उनकी लिमिट्स का नहीं पता कि वो कहाँ तक जा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ना आपकी जो वैल्यू है ना x1 वो ज़ीरो से बड़ी होगी, ठीक है, ये ज़ीरो से छोटी नहीं होगी कभी भी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि लॉग लेना है इन वैल्यूज़ का। तो आप जो है वो x वैल्यूज़ का जब लॉग लेंगे तो log x1 log x2 एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ये फाइनल फार्मूला होगा। अगर आपसे कहा जाता है ना कि वैल्यूज़ आपको दी जाएं और कहीं कि सिर्फ लॉग फाइंड करना है आपने, देन तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपसे कहेंगे कंप्लीट मेथड यूज़ करें, एंटी लॉग का फार्मूला भी यूज़ करें, तो आप फिर जो आपकी ये फार्मूला यूज़ करके जो आंसर आएगा ना उसका आपने एंटी लॉग ले लेना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल है जी, ये देखें वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनको आपने सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके और ये देखें ये 9 लिखा हुआ है और ये स्क्वेयर रूट है, तो उस तरह से आपने इसको फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसने क्या किया है कि उसने एक और जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है कि अब उसने लॉग फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, उसने सारी वैल्यूज़ को यहाँ लिखा है और ये जो एक्स की वैल्यूज़ हैं उन सबका लॉग लिया है, उनका टोटल निकाला है। और टोटल निकालने के बाद उसने क्या किया है जी, यहाँ पे 9 से उसको डिवाइड कर दिया और ये हमारे पास जो है वो आंसर आया। उसका फिर उसने एंटी लॉग लिया है। ये तो सिंपल आपका जो है वो मैट्रिक और इंटर का जो मेथड है वो यूज़ किया गया है। अब देखते हैं जी जियोमेट्रिक मीन ग्रुप डाटा में कैसे फाइंड करते हैं। ग्रुप डाटा में स्टूडेंट्स इसका फार्मूला ये होता है, जस्ट उसने क्या किया है, x1 x2 को आप डिस्कस कर रहे थे, अब हम फ्रीक्वेंसी को भी देखेंगे क्योंकि ग्रुप डाटा में जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास। ये रहा जी आपका टेबल। टेबल उसने दिया हुआ है, इस तरह से आपको टेबल दिया जाएगा। आपने जो है वो मिड पॉइंट फाइंड करना होता है खुद, और उसके बाद जो मिड पॉइंट है उसका लॉग लेना होता है हर वैल्यू का, और फिर जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो इस तरह से अपनी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, इसका हमने फाइंड करना है जी अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन सिंपल आपको पता ही है कि जो एवरेज फाइंड करते हैं हम के टोटल उन सबको प्लस करो और टोटल जितनी वैल्यू है उन पर डिवाइड कर दो। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ वो आपको समझाना चाह रहा है कि ना आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया ना, तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आया 153.75। अच्छा, इसी को ना आपने ये फाइंड करने की कह रहा है कि इसको हम फाइंड करते हैं कैसे, कि इसका जो है ना आप जियोमेट्रिक मीन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन को उसने यूज़ किया तो ये आपका फार्मूला यूज़ हुआ, मल्टीप्लाई किया और स्क्वेयर रूट 4 है, तो हमारे पास 151.37 आया। पहले हमारा आंसर क्या था, 153। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो है वो कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, ये इंटरप्रिटेशन है, इसकी डिटेल दी हुई है। हार्मोनिक मीन है स्टूडेंट, हार्मोनिक मीन का ये फार्मूला आपके पास n ओवर समेशन 1 ओवर x। और यहाँ पे देखें हार्मोनिक मीन में सिर्फ ये डिफरेंस आया कि जो आपकी अब टोटल वैल्यूज होंगी ना जितनी होती हैं उसको आप ऊपर ले जाओगे, ठीक है। n जो है वो हमारा ऊपर चला गया, पहले नीचे होता था। तो उसके बाद जो है वो एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल में आपने टोटल ऐड करने हैं और उसको डिवाइड कर देना है। उसके बाद ये ग्राफ दिया हुआ है, सॉरी टेबल दिया हुआ है। ग्रुप डाटा में किस तरह से फाइंड करना है वो आपने देख लेना है। सिंपल मेथड है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये एक दफ़ा इनको रीड आउट कीजिएगा, इनको अच्छे से याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी कंडीशन इनसे पूछी जा सकती है कि अगर आपका एक्स जो है ये सॉरी व्हेन वैल्यूज आर गिवन
एक्स पर वाई और वाई कांस्टेंट हो तो एक्स जो है वो वेरिएबल हो, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, इनकी क्या सिचुएशंस होंगी। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल दी हुई है आपको। एग्जांपल में अरिथमेटिक मीन फाइंड किया हुआ है स्टूडेंट, और अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के बाद उसने क्या किया है कि देखें, इफ़ 10 स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड दी फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 20, तो सबसे पहले आप इनको सबको जो है वो 10 पे डिवाइड कर दोगे, क्योंकि हम पहले देखते हैं कि जिन्होंने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। उसके बाद आउट ऑफ 20 जो टोटल है ना, अब हम उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसे डिवाइड करके तो ये आपके पास एंड पे लास्ट पे जो आंसर आ जाएगा। उसके बाद रिलेशन देख लेते हैं जी, अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन का। इन तीनों का रिलेशन जो है वो स्टूडेंट्स इसको जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। और ये आपने याद रखना है, ये फार्मूला है आपका। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। उस पर नेक्स्ट हमारे पास है जी, मिड रेंज कैसे फाइंड की जाती है। स्टूडेंट मिड रेंज फाइंड करते हैं कि आप जो है ना, जो आपके, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये स्टार्ट में हमने देखा है जब हम टेबल बना रहे थे कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड होता है। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद क्वार्टाइल रेंज है, क्वार्टाइल रेंज में Q1 प्लस Q2 ओवर 2 करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जी स्टूडेंट्स आपका लास्ट टॉपिक था। अब इसमें जो है वो ओवरव्यू दे देती हूँ, इसमें आपको मैं बता दूँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रिपरेशन करनी है इस लेक्चर की आपने। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये देखें, जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला याद करना है आपको, सिंपल भी फाइंड करना आना चाहिए और ग्रुप डाटा में भी फाइंड करना आना चाहिए। हार्मोनिक मीन भी सेम फार्मूला याद करें आपको। टेबल दिया जाए तो हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करते हैं वो पता होना चाहिए, और सिंपल कैसे फाइंड करते हैं वो भी पता होना चाहिए। रिलेशन जो है सिर्फ आपने इस रिलेशन को याद रखना है, और इसको सेंटर टेंडेंसी भी कहते हैं। ये चीज़ आपने बस याद रखनी है। अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक, हार्मोनिक मीन का रिलेशन अच्छे से देख लीजिएगा। पहले अरिथमेटिक मीन आता है, फिर जियोमेट्रिक और फिर हार्मोनिक, और फिर वो जो उनके दरमियान में ग्रेटर का साइन है और इक्वल का, वो भी देख लेना है, क्योंकि वो MCQs में कंफ्यूज कर देते हैं कि साइन जो है उनको चेंज कर देंगे। तो ये आपने जो है वो अच्छे से देखना है। सम अदर मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, सेंटर टेंडेंसी की 2 हमने देखी हैं। मिड रेंज कैसे फाइंड करते हैं और मिड रेंज क्वार्टाइल कैसे फाइंड करते हैं, वो दोनों का जो फार्मूला था, क्वार्टाइल में Q1 प्लस Q2 ओवर 2 होता है मिड रेंज फाइंड करने के लिए। और वैसे जो है वो मिड रेंज कैसे फाइंड होती है जी, x0 प्लस x जो है वो m मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो है, और उसके बाद 2 पे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये जी स्टूडेंट्स आपका था लेक्चर नंबर 9। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।